नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं उत्तर मांगे प्रदेश और आपके साथ में हूं राजेंद्र देव। पूरा देश राष्ट्रभक्ति में लीन है, हर घर पर तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें देशभक्ति का ये उत्सव चुभ रहा है। इंटेलिजेंस के पास एक रिपोर्ट पहुंची है और उसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अराजक तत्व राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। यह घटना आतंकी भी हो सकती है और यही वजह है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चौकसी बढ़ा दी गई। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा है। नेपाल की सीमा पर खास अलर्ट कर दिया गया है और जहां जहां कार्यक्रम होने हैं वहां सीसीटीवी और डिजिटल कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन प्रदेश तो यह उत्तर मांग रहा है कि देश के अंदर तिरंगे का दुश्मन कौन है। हर घर तिरंगा लहराएगा, किसको रास नहीं आएगा। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की कौन रच रहा साजिश। जो हमारी पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, नोएडा है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी, ये सब सेंसिटिव हैं, बड़े शहर हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। जो हमारे मेन हाईवेज़ हैं, जैसे लखनऊ कानपुर के बीच में है, दिल्ली मेरठ के बीच में है, जो हमारी एक्सप्रेसवेज हैं, इन पर काफ़ी ट्रैफिक रहेगा। तो ऐसे में इन पर विशेष रूप से रोड की जो पेट्रोलिंग है वो भी देखी जा रही है और इनके लिए भी अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर पूरे यूपी में अलर्ट जारी। नेपाल की सीमा से किसने की घुसपैठ की तैयारी। देखिए, जहाँ भी मूवमेंट है, रात का विशेष रूप से जहाँ मूवमेंट है वहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देश के भीतर तिरंगे का दुश्मन कौन, उत्तर मांगे प्रदेश। तो अलर्ट है। एसीएस होम की बात आपने सुनी। हमने आपको बताया कि तिरंगे के साथ जो है कुछ करके इस तरह से माहौल खराब किया जा सकता है। हम आपको अलग अलग शहरों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके लिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से उत्तर प्रदेश के हमारे साथ कनेक्ट हैं। मेरठ से हैं सनु शर्मा, वाराणसी से हैं नीतीश पांडे, कानपुर से हैं रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से हैं शैलेश अरोड़ा। पहले शैलेश के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि एसीएस होम से बातचीत के बाद लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर वो क्या विशेष देख रहे हैं, वो क्या तैयारी देख रहे हैं ऐसे देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए। शैलेश। जिस समय इस तरह के अलर्ट आते हैं, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट होती है वो सामने आती है और एक बार फिर से, अब जबकि 15 अगस्त तो है लेकिन इस बार तो और भी खास है क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये बड़ी एक वजह है कि कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सोर्सेज की माने आई है उसमें उस रिपोर्ट के आधार पर अलर्ट किया गया है और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह का अलर्ट है और दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशालय का वो पत्र है जो सभी पुलिस कमिश्नरेट को और एसएसपी और एसपी को भेजा गया, जिसमें तिरंगे झंडे को लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में अगर बात करें तो इस समय घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है और उस ऐसी स्थिति में इस बात की भी संभावना है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जो तिरंगे झंडे का अपमान करे, उसका अनादर करे, उसे पाड़ने तक या जलाने जैसी कोई घटना की संभावना जताई गई है और इसी वजह से ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह इसे लेकर सतर्कता बरते। एक पूरा उसके साथ में एक लिस्ट आप कह सकते हैं दी गई है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर क्या क्या चीजें हैं जो तिरंगे के अपमान की श्रेणी में आती है और उसके लिए किस तरह की सजा का प्रावधान है। हम इस समय देखिए विधानसभा के सामने मौजूद हैं। विधानसभा जहां पर सबसे मुख्य आयोजन होगा 15 अगस्त को, पहले हम तैयारी दिखाते हैं, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाएंगे। देखिए, पूरा विधानसभा जो है तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज शाम को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 7:30 बजे फसाड लाइटिंग जो है, डिजिटल फसाड लाइटिंग, उसकी शुरुआत भी करने वाले, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले ही दिखा दी थी। इसके अलावा हम बात करें तो सामने इसके देखिए लोक भवन है, यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर
सतर्कता देखिए आम दिनों में भी रहती है, लेकिन इस समय और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आज सुबह खुद जेसीपी एलओ जो हैं वो यहाँ पर आए थे तैयारियों का जायजा लेने। उनके साथ में एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलसे, डीसीपी सेंट्रल, एसीपी, तमाम जो और अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं लोक भवन का गेट है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर जो अमूमन आप देखेंगे तो जो पास होता है, जिनके पास एक विशेष कार्ड इशू होता है, सिर्फ उनको प्रवेश दिया जाता है। लेकिन इस समय इस पास की चेकिंग का जो काम है वो और तेज हो गया है, बिना किसी को चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पास में एक पुलिस चौकी है, वहाँ पर भी पुलिसकर्मी बैठे हैं। विधानसभा के कोने कोने पे देखिए एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा सहयोगी के पास चलते हैं, थोड़ा दूरी से वो तस्वीरें क्योंकि दिखा रहे हैं उनसे कहेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी कोने पे भी बैठे हुए हैं और जगह जगह चप्पे चप्पे पर इसी तरह से पुलिस जो है देखिए वो मुस्तैद है। ये जो कार्यक्रम बन रहा है यहाँ पर भी देखिए आपको 2 सिपाही जो हैं हम देख पा रहे हैं खड़े हुए, यानी जहाँ भी नजर जाएगी इधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी नजर जाएगी। आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो हमारे दर्शकों को भी बहुत स्पष्ट हो रही होंगी शैलेश के किस किस्म की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है इस अलर्ट के बाद, जिसमें यह कहा गया है कि तिरंगे के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं देश के दुश्मन, और माहौल खराब करने का उनका प्रयास हो सकता है। और आपने बताया कि पूरी एक लिस्ट दी गई है कि क्या क्या छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है तिरंगे से। हम चलेंगे मेरठ सनुज शर्मा के पास और उनसे जानेंगे कि क्रांति की धरा पर, वो क्रांति जो मेरठ में हुई जिससे देश को आजादी मिली, उस धरा पर इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या तैयारी है। सनुज। देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर मेरठ के लोगों में उत्साह है, क्रांति धरा है। चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जो चिंगारी फूटी थी उनके खिलाफ, वो मेरठ से ही शुरू हुई थी और इसको लेकर बेहद उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और अब बात कर लेते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। चूंकि मेरठ वैसे ही सेंसिटिव है, आप ये देखिए पीएससी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जुटी हुई है, डटी हुई है। ये तस्वीरें हैं मेरठ के सौराब गेट बस इलाके की, और सौराब गेट बस स्टैंड की तस्वीरें यहाँ देखिए पूरी मुस्तैदी से। और ये देखिए कि जो यहाँ पुलिस है, पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है, डटी हुई है। जो भी बस आ रही है या जो भी वाहन आ रहा है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो संभाली जा रही है। मेरठ में 2 बड़े बस स्टैंड है, एक सौराब गेट बस स्टैंड और एक भैंसाली बस स्टैंड, और इसी तरीके से वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक चीज़ और आप देखिए, चूंकि देखिए रक्षाबंधन है, 2 दिन मनाया जा रहा है, कई जगह आज भी मनाया जा रहा है, कई जगह कल भी मनाया जाएगा, तो उसको लेकर भी जो विशेष सतर्कता है वो यहाँ पर बरती जा रही है। पूरे बस स्टैंड पे आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ देखिए कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। और खाली मेरठ की बात ही नहीं है, अगर मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, सभी जगह इसी तरह की जो विशेष सतर्कता है वो बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। और जिस तरह की बात यह है, चूंकि इस बार जो आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, जिस तरीके से 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो एक जो इनपुट मिला है कि कुछ लोग शरारत कर सकते हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ जो पुलिस के अधिकारी उनसे हम बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर नौचंदी जितेंद्र कुमार है यहाँ। सर एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए उधर पीएससी है, इधर आप हैं, जो भी बस आ रही है, जो भी वाहन आ रहा है, सबको देख रहे हैं, क्या बात है, ज्यादा विशेष सतर्कता है इस बार? पब्लिक ज़्यादा आ जा रही है, इस वजह से सतर्कता बढ़ती जा रही है कि सब लोग समय से अपने घर जाएं, किसी कोई समस्या न होने पाए। अच्छा, बसों वगैरह की चेकिंग भी अभी आपने की थी, और जो दुकानें वहाँ पर भी चेकिंग? हाँ, तो इसलिए चेकिंग की जा रही है कि कहीं ठीक है सनुज, कोई ठीक आपने अपने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की जो वहाँ पर ऑन ड्यूटी हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे आज थोड़ी लोगों की संख्या ज़्यादा है, आवागमन भी लोग कर रहे हैं, रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर भी, इसलिए भी सतर्कता ज़्यादा है। वाराणसी चलते हैं नीतीश पांडे के पास और उनसे जानते हैं कि वाराणसी में स्थितियाँ क्या हैं, क्या अलग दिख रहा है सुरक्षा के मद्देनजर। नीतीश वहाँ पर। राजेंद्र जी, बनारस में क्रांति की धरा होने के साथ ही आपको बताऊं कि संदेशों की धरा भी है कही गई है। आज़ादी के आंदोलन में जितने भी संदेश प्रसारित होते थे, उनका कहीं ना कहीं गोदौलिया चौराहा और गुरुबाग क्षेत्र से बड़ा नाता रहा है। और इसके साथ ही अगर आपको बताऊं तो नदेसर हो या अन्य क्षेत्र हो, हर जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आप देखिए यहाँ पर जो मॉल है उसके बाहर ये कड़ी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। और सिर्फ मॉल नहीं, बल्कि घाट हो, चौराहे हो, इसके साथ ही मंदिरों के बाहर भी कड़ी सुरक्षा का घेरा है। हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। और जो
यहाँ का सूचना तंत्र है उसे जी, भी जी। पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। जो पुलिस के जवान हैं, जो एसआई लेवल के यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में लगातार चक्रमण करते रहें। तो आदेश क्या है? हाँ, यही आदेश है कि हमको लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहना है और जनता के टच में रहकर कोशिश यही करनी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भीड़ भाड़ न रहे, अराजकता न हो। अराजकता न हो। राज्य कितनी सतर्कता है? पूरी सतर्कता है यहाँ पे। पूरा हमारा व्यवस्था यहाँ टाइट है। सभी लोग जितने सिपाही हैं, दरोगा हैं, सभी लोग क्षेत्र में वितरित हैं, अपने कार्य पे लगे हुए हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न यहाँ ना हो। और साथ में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या हो, कोई जाम या भीड़ न लग पाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो एक एक पॉइंट को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। राजेंद्र जी, जी, जी। जरा सुरक्षा एक बार और दिखाइए। चारों तरफ आपको ये कड़ी सुरक्षा का घेरा दिखाई देगा। हम इस वक्त कैंटोनमेंट स्थित एक मॉल के बाहर खड़े हैं और आप जी। देखिए, आपको हर ओर सुरक्षा यहाँ पर दिखाई देगी। बिल्कुल, दूर दूर बिल्कुल, तक बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे। और बिल्कुल। सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि बनारस के चप्पे चप्पे पर ऐसे सुरक्षा के इंतजाम है। तो अलर्ट है, सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम है बनारस में। जी, और दिख रहा है। कहीं भी किसी को कैंटोनमेंट भी इलाके में दिख रहा है। खिलवाड़ करने बिल्कुल की बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी, जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो बातचीत आपने की, उससे पता चलता है कि कितनी गंभीरता है इस सुरक्षा के पीछे। और ये सुरक्षाकर्मी भी जानते हैं कि इस वक्त सुरक्षा का कितना बड़ा जिम्मा उनके पास है। अब कानपुर चलेंगे, रतीश त्रिवेदी के पास। कानपुर बड़ा शहर, और इसका जिक्र भी कर रहे थे अवनीश अवस्थी के जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे और भी कई चैलेंजेस हैं रतीश, जैसे कि बढ़ा हुआ ट्रैफिक और दूसरी चीज़ें। तो इसके मद्देनजर कानपुर में क्या खास देख रहे हैं आप? देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है बिठूर। कानपुर का बिठूर ऐतिहासिक नगरी है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाराव पेशवा, हसरत मोहानी का शहर कहा जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब आज़ादी मिली तो आज़ादी का जश्न यहाँ पर सबसे पहले मनाया गया था। 14 अगस्त को ही यहाँ पर आज़ादी के मतवालों ने रात में, 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन 14 अगस्त की रात में ही यहाँ पर तिरंगा फहरा दिया गया था। तिरंगे का सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ करके कानपुर वासी इसको देखते हैं। सुरक्षा के इंतजाम जैसे मेरठ में हैं, जैसे बनारस में हैं, जैसे लखनऊ में हैं, वैसे ही कमोबेश कानपुर शहर में भी है। लेकिन जो लोग, जो टोलियां निकल रही हैं तिरंगे को अपना अभिमान और अपना स्वाभिमान मानकर, उन्होंने भी ठाना है कि अगर इस तरीके का अलर्ट आता है तो वो जब प्रभात फेरी निकालेंगे या तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी अराजकता को रोकने के लिए वो तैयार रहें। हमारे साथ लोग हैं जो तिरंगा यात्रा लेकर निकले हुए हैं और उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जब दुश्मन इस तरीके की हरकत करता है या जो अलर्ट गृह विभाग से आया है, तो इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि तिरंगा यात्रा में कहीं कोई अराजकता न फैल जाए? हम सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं और हम लोग कानपुर की क्रांतिकारी धरती के लोग हैं। और ऐसे लोग, जब हम लोग यात्रा, अभी हम लोग की एक भव्य यात्रा होनी है लमसम से, उसमें 3 से 4 हज़ार लोग होंगे। 14 अगस्त को हम लोग वो लोग यात्रा निकालेंगे और अगर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र ध्वज के सम्मान में और राष्ट्र के सम्मान में, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इसको अगर कोई खराब करने का काम करेगा तो उसके सपने और उसके मंसूबे हम लोग बिल्कुल भी साकार नहीं होने देंगे, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। देखिए, आप लोग किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आप लोग जो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं लगातार, आज भी किया आपने, 14 को भी करने जा रहे हैं, तो कैसे चिन्हित करेंगे, क्योंकि कोई भी आपकी यात्रा में शामिल होकर और अराजकता फैला सकता है? देखिए, हम लोग भैया टोली बनाकर लोगों को चिन्हित करेंगे, अपने लोग वहाँ उनके बीच में रखेंगे, जहाँ से वो लोग आ रहे हैं उन्हीं के बीच में अपने लोग रखेंगे और वो चिन्हित करेंगे कि आपको पहले से इंटेलिजेंस के तौर पर एक रिपोर्ट देंगे कि ये लोग हैं, ये इस तरह की प्रवृत्ति की और ये कर सकते हैं। ये हम रतीश, इन्हें क्या मालूम है कि ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? कि जो शरारत की ये खबरें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात मैं करने जा रहा हूँ। क्या कोई कोऑर्डिनेशन पुलिस के द्वारा, आप पुलिस के साथ आप लोग बना करके करेंगे, क्योंकि यात्रा का आयोजन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस से कोऑर्डिनेशन किस तरीके का होगा? जो देश से जुड़े लोग हैं, जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं, और हमारे ख्याल से इस तिरंगा यात्रा में हर शख्स को, हर देश के नागरिक को इसमें शामिल होना चाहिए। और जो गैर लोग हैं, जो गैर पार्टियों लोग जो इस तिरंगा यात्रा को खराब करना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके, हम लोगों का कार्य है, हर देशवासी का कार्य है कि उनको चिन्हित करके उनको या पुलिस को बताया जाए कि ये जो यहाँ पर तिरंगा यात्रा को खराब करना चाहते हैं, उनके मकसद कामयाब ना हो पाए। जो लोग हैं जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जी, 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 लगातार जी, जी। जारी है। बहुत सचेत लोग हैं, बहुत सचेत लोग हैं रतीश। इनकी बातचीत से जाहिर हुआ, जो सवाल आपने पूछे और जो जवाब उनकी जानिब से आए, उसको सुन के बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत सचेत लोग हैं। इन्हें यह भी अंदाज़ा है कि कहाँ से और कौन से लोग ऐसा कर सकते हैं।
और इसीलिए ये संपर्क में भी हैं पुलिस के और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के। तो ये राहत भरी बात है। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार आपको अलग अलग शहरों से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और आगरा से नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास भी चलेंगे, यानी कि प्रयागराज और आगरा, और इनसे जानेंगे कि इनके शहरों में क्या स्थिति है और सुरक्षा को लेकर क्या खास है। उत्तर मांगे प्रदेश देख रहे हैं आप, और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी क्या है देश के दुश्मनों से देश की रक्षा की इस पर्व के अवसर पर, और क्या सुरक्षा व्यवस्था है अलग अलग शहरों में। और हमारे तमाम सहयोगी आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज से मोइन जुड़े हुए हैं, अब आइए उनके पास चलते हैं और प्रयागराज की तैयारियों के बारे में उनसे जानते हैं। मोइन, देखिए, संगम नगरी प्रयागराज भी देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह यानी अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और 3 दिन पहले ही ये सेलिब्रेशन शुरू भी हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि पूरे चौराहे को किस तरीके से तिरंगे झंडे से जो है खूबसूरती के साथ सजाया गया है, और इसी तरह की तस्वीर आपको पूरे प्रयागराज शहर में जगह जगह देखने को मिलेगी। जगह जगह शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है, और चौराहों को और बाकी जो प्रमुख स्थल है उनको इसी तरीके से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस और पीएससी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है उनको अलर्ट पर रखा गया है, और जगह जगह लगातार चेकिंग की जाती है। बैरिकेडिंग लगा के वाहन चेक किए जाते हैं। जो सार्वजनिक जगह है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, प्रमुख मंदिर हो, वहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। और ये इंतजाम 15 अगस्त तक पूरे मतलब जब तक स्वतंत्रता दिवस चलेगा तब तक लगातार जारी रहेंगे। और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे जो चौकसी है, जो निगरानी है, वो लगातार और तेज होती चली जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ आज़ादी का जो जश्न है वो जोर शोर से खास अंदाज में मनाए जाने की तैयारी है। इस आज़ादी के जश्न में किसी तरीके का विघ्न न पड़े, किसी तरीके की बाधा न पैदा हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक, अब आगरा चलेंगे नितिन उपाध्याय के पास, और ताज नगरी आगरा के बारे में नितिन उपाध्याय से डिटेल में जानेंगे और वहां की तस्वीरें भी देखेंगे। नितिन, देखिए, बिल्कुल, देखिए, मैं इस समय मथुरा और आगरा के रास्ते में मौजूद हूँ। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में और मथुरा में खासकर जो अलर्ट है इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद पूरा जो पखवाड़ा है और उसके बाद जन्माष्टमी, तो कुल मिला के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एबीपी गंगा ने एडीजी जोन राजीव कृष्णा से कल बात की तो उनका ये कहना है कि हम लगातार अलर्टनेस बढ़ाए हुए हैं। एक तरफ तो ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आगरा से गुजरते हुए 2 एक्सप्रेसवे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ दोनों एक्सप्रेसवे पर हमने कहा जाए पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इसके साथ ही जो डायल 112 की भी उन्होंने समीक्षा की है कि किस तरीके से अगर कोई घटना होती है या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई सूचना देता है तो सीधे पुलिस का जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो बिल्कुल कहा जाए कम से कम रहना चाहिए। तो इसको लेकर लगातार देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं कि इस एक तरफ तो स्वतंत्रता दिवस है, वहीं दूसरी तरफ ताजमहल पर भी इस समय अलर्ट बना हुआ है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंसिटिविटी है वहाँ CISF का बेड़ा बढ़ाया गया है, बाहर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। तो आगरा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वतंत्रता दिवस की वजह से, रक्षाबंधन और इधर जन्माष्टमी की वजह से ये पूरा जो कहा जाए आगरा डिवीजन का जो मथुरा है, फिरोजाबाद है, आगरा है या मैनपुरी है या इधर अलीगढ़ जो कहा जाए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और संवेदनशील रहता है। कम्युनल टेंशंस अक्सर यहाँ सुर्खियाँ बनते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए मूवेबिलिटी बढ़ी है पुलिस की, कहा जाए इंटेलिजेंस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। तिरंगा अभियान में कोई कहा जाए कोई साजिश ना कर दे, इस पर भी पुलिस नज़र रखे हुए है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी काम हो रहा है, क्राउड मैनेजमेंट पर भी काम हो रहा है। इसके साथ ही इस जो त्योहार है उसको जोशो खरोशों से किस तरीके से पुलिस परिवार के साथ समाज और पूरा राष्ट्र मना रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर कहा जाए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी इस समय कहा जाए सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर आ रही है। बिल्कुल, सभी कोणों से ध्यान रखा जा रहा है कि इस उत्सव को, ये जो पर्व त्यौहार के कुछ दिन हैं, ये न सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से गुजरें बल्कि पूरे उत्साह के साथ लोग इसमें शरीक हो पाएं, सुरक्षित रह पाएं। कानपुर चलेंगे एक बार रतीश के पास, और रतीश, आपके पास जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे थोड़ी देर पहले अभी आप बात भी कर रहे थे, वो उन्हें बहुत स्पष्ट
इस बात का अंदेशा था कि कहां से इस प्रकार के देश विरोधी या असामाजिक तत्व जो है शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं और वो माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो एक बार इनसे जानिए कि क्या पुलिस से भी इस संबंध में, पुलिस के अधिकारियों से भी इनकी कोई बातचीत हुई कि अगर प्रभात फेरी निकले या तिरंगा यात्रा निकले तो उससे कैसे सुरक्षित रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यह तिरंगा टोली है और लगातार तिरंगे को लेकर के ये लोग युवा निकल रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग जब तिरंगा टोली लेकर के निकल रहे हैं, पहले आप लोगों की पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई थी, क्या अब इस विषय में और कोई बातचीत हुई है कि कोई असामाजिक तत्व आपकी टोली में शामिल ना हो जाए, या आगे क्या प्लान रहेगा आप लोगों का? देखिए, हम लोग जो भी अपनी यात्रा निकालते हैं अपने संबंधित चौकी, अपने संबंधित थाने में सूचित कर देते हैं। अगर आवश्यकता लगती है तो उनको बुला भी लेते हैं, लेकिन जैसा कि अब गृह विभाग की रिपोर्ट आई है तो हम लोगों की 14 तारीख को 3 से 4 हज़ार मोटरसाइकिलों की सीसामऊ विधानसभा की एक यात्रा है। उसका रूट हम लोग कमिश्नर के यहाँ उपलब्ध करा देंगे और संबंधित अधिकारियों से पहले ही बात कर लेंगे, और जो भी संख्या हमारी आ रही है उनमें अपने लोग लगा करके, और ये तो बिल्कुल तय है, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि बचपन में हमने एक कसम खाई थी कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा यात्रा है, समाज के लोगों के साथ, देश प्रेमियों के साथ। ये किसी दल का काम नहीं है। जो अन्य दल के लोग इसको दंगा बना करके प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनकी घटिया मानसिकता को भी कौन करेगा, हम करेंगे, ये बचपन में जो नारा इन्होंने लगाया ये उसको जी रहे हैं। ठीक है, इस भावना को हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं। आप सभी हमारे जो सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े, तस्वीरें दिखाई सुरक्षा की, वहाँ के इंतजामों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, और संवेदनशीलता किस तरह की है सुरक्षा एजेंसियों की, उसके बारे में हमें अपडेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश, नीतीश, रतीश, मोइन और नितिन, इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। तो आपने देखा कि त्योहारों के मद्देनजर कैसी सुरक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर मांगे प्रदेश देखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।